बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं पलवशा ख़ान एंड आज हम जो है वो पढ़ेंगे न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और इसके अलावा इसकी जो शेप्स हैं इसके अंदर क्रोमोसोम्स की वो कैसी हैं। न्यूक्लियस के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है। अब न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इसकी शेप कैसे होती है? इसकी स्फेरिकल मतलब गोल शेप हो सकती है बाल जैसी, ओवल शेप हो सकती है अंडे जैसी, और इलोंगेटेड या लोब शेप लंबी इस तरीके से थोड़ी शेप हो सकती है। यहाँ पे मैंने सेल का स्ट्रक्चर बनाया है। ये है सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो है वो फ्लूइड जो है वो साइटोप्लाज्म है, उसके सेंटर में है न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस को मैंने यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब करके बताया हुआ है कि ये जो न्यूक्लियस है सारा, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो पोर्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम न्यूक्लियर पोर्स। इसके अंदर जो है वो फ्लूइड होगा उसे कहेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का है तो इसी वजह से हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ कहेंगे इस फ्लूइड को, और सेंटर में है न्यूक्लियोलस। जो रेड बॉडीज़ बनाई हैं मैंने उन्हें कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियर रेटिकुलम। इनके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड में कौन सी चीज़ें होती हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और प्रोटीन जब दोनों मिलते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनता है, और ये कहाँ मौजूद होता है? इस क्रोमेटिन में। और क्रोमेटिन कहाँ होता है? इस न्यूक्लियस में। आफ्टर दैट अब आते हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अच्छा, अब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क था इसमें जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के जो है वो दो पार्ट होते हैं, एक होता है आर्म, दूसरा होता है सेंट्रोमर। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, ये जो सेंटर में गोल है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमर, और ये जो आर्म है, ये वाली जो लंबी है ये आर्म है, और सेंटर में जो गोल है इसे कहते हैं सेंट्रोमर। तो क्रोमोसोम्स के जो वो दो पार्ट्स हो गए, एक आर्म दूसरी सेंट्रोमर। अगर हम देखें on the basis of position of centromer there are 4 type of chromosomes: metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric। याद करने के लिए आप सबसे पहले देखें मेटासेंट्रिक को और टीलो को। मेटासेंट्रिक में क्या होती हैं? इक्वल आर्म्स होती हैं, दोनों आर्म्स जो है वो बराबर होती हैं। ये वाली देख लें तो ये दोनों आर्म्स जो है वो बराबर हैं, बीच में सेंट्रोमर है, ये याद हो गया। इसके बाद आते हैं टीलोसेंट्रिक पे। टीलोसेंट्रिक में सिंपल सी बात है, ये जो सेंट्रोमर है ये बिल्कुल आखिर में है, ये आर्म इतनी लंबी है, और जो सेंट्रोमर है ये बिल्कुल एंड में है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? टीलोसेंट्रिक का। अब आता है सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में जो क्रोमोसोम्स होते हैं विद अनइक्वल आर्म्स, ये दोनों आर्म्स जो है वो एक लंबी आर्म है दूसरी छोटी आर्म है, लेकिन बहरहाल अनइक्वल आर्म्स हैं। अब आते हैं एक्रोसेंट्रिक पे, जिसे सब टीलोसेंट्रिक कहा जाता है। इसमें एक आर्म जो है वो लॉन्ग होती है, बहुत लॉन्ग होती है, और दूसरी शॉर्ट होती है। इन चारों में डिफरेंस करना सीखें आप, फिर आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। एक में इक्वल आर्म्स हैं, अनइक्वल आर्म्स हैं, एक आर्म जो है वो शॉर्ट है और दूसरी जो है वो लॉन्ग है, और इसमें एंड में सेंट्रोमर है। अब आते हैं न्यूक्लियोलस पे। न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये एक तरह की स्फेरिकल बॉडी होती है, और इसके जो नंबर्स होते हैं ये एक न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा भी न्यूक्लिया हो सकते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये जब सेल डिवीज़न होती है तब ये डिसअपियर हो जाते हैं, और जब सेल डिवीज़न ख़त्म हो जाती है तो ये वापस से आ जाते हैं। इनका फंक्शन होता है कि आरएनए बनाना। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, और राइबोसोम्स बनाना सेल में। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि वो कौन सा इसका क्रोमोसोम का कौन सी टाइप है जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं अनइक्वल आर्म्स?